ये टेक्निकल एसईओ का फाइनल टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वेबसाइट का जो लोड टाइम है उसे कैसे इम्प्रूव करें। चलो देखते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे जिससे कैसे इम्प्रूव हो सकता है। हम एक एक कंसिडर करेंगे। पहला, आपकी जो जावास्क्रिप्ट फाइल्स रहती है और सीएसएस फाइल्स रहती है, ये बहुत ज़्यादा जगह खाती है आपके सोर्स कोड में। तो उसको क्या कीजिए, पहले आप मिनीफाई कीजिए। मिनीफाई का मतलब क्या है, जो स्पेस ले रहे हैं वो उन्हें निकाल दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। इसे मिनीफाइड कहते हैं। दूसरा, ये स्पेस भी ज़्यादा खाती है फाइल्स और लोडिंग भी बहुत टाइम लेती है। तो इसमें क्या किए, उन्हें असिंक्रोनसली लोड कीजिए। इसका मतलब क्या होगा, वो एक साथ लोड नहीं होंगे, अलग अलग लोड होंगे। तीसरा, लार्ज एलिमेंट्स हैं, ऐसा कोई कंटेंट है जिसका लोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको आप डेफर पे रख दीजिए, उसको एक लोडिंग का सिंबल दे दीजिए या फिर उसको अलग से लोड करवाइए। इसका मतलब क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी पहली, वो पहले लोड हो जाएगी और जो लार्ज एलिमेंट्स है वो बाद में लोड होंगे। तो उससे कस्टमर एक्सपीरियंस भी खराब नहीं होता है। सबसे मेन, आपने पूरा ऑप्टिमाइज तो करवा दिया, पर अगर आपका होस्टिंग पार्टनर ही प्रॉपर नहीं रहेगा, अप टाइम नहीं अच्छा देगा, स्पीड नहीं देगा, तो वो भी एक इशू हो सकता है। तो करेक्ट होस्टिंग पार्टनर आप चूज कीजिए जो आपकी वेबसाइट होस्ट करेगा। उसके बाद इमेज को प्रॉपरली कंप्रेस कीजिए। जो भी आपका इमेजेस है, वीडियो है, वो प्रॉपरली कंप्रेशन में होना चाहिए, तो लोड होने में टाइम नहीं लेगा। वो इमेजेस की बात की तो 100 kbps के अंडर ही रखिए, और वो अचीव करने के लिए आप वेब पी के फॉर्मेट में भी जा सकते हो। उसके बाद जैसे देखो मैंने बोला था, वेब पी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद क्या है, एक ब्राउजर कैशिंग करके एक चीज होती है। इसका मतलब क्या होता है, समझो एक यूजर पहले आपकी वेबसाइट विजिट करता है, सारी चीज लोड हो जाती है, और वो लोड जो हो गई ये चीज वो अपने ब्राउजर के कैश में लोड हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम अगर वो वापस विजिट करेगा तो वापस पूरा ए टू जेड वापस लोडिंग नहीं होगा, ब्राउजर में ऑलरेडी वो लोडेड होगा, तो फास्ट डेटा दिख जाएगा। इसलिए ये ब्राउजर कैशिंग एनेबल कीजिए। ये थोड़ा डेवलपर के पार्ट से होगा, ये आपको सिर्फ समझना है क्या चीज होती है और कैसे होती है, तो आप उनको बता सकते हो। अप्लाई सीडीएन। सीडीएन का फुल फॉर्म है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसका मतलब क्या, कि अगर समझो आपकी वेबसाइट इंडिया में है और कोई यूके का यूजर है, वो विजिट करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वेबसाइट लोड इंडिया से होके उसका डेटा ट्रैवल होके यूके में जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, यूके के लोकल सर्वर में ही वो डेटा लोड होना चाहिए। इससे क्या होगा, उसे क्विकली डेटा अपना दिख जाएगा और रिस्पॉन्स टाइम भी खराब नहीं होगा। तो ये आप अप्लाई कीजिए। सीएसएस फाइल को ऑप्टिमाइज कीजिए, एक ही एचटीएमएल में नहीं रखिए, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। एचटीएमएल और सीएसएस फाइल अलग अलग होनी चाहिए, तो आपको स्पीड में प्रॉब्लम नहीं आएगा। फाइनली, स्पीड जो है आपको रेगुलरली चेक करते जाइए। इसके मैं आपको बताऊंगा कि स्पीड चेक कैसे करते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आपका यूआरएल डाल के आप अपनी स्पीड चेक करवा सकते हो। मैं आगे प्रैक्टिकल में बताऊंगा आपको कैसे चेक करते हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा कंटेंट है जो मेरे वेबसाइट में जो ज़्यादा टाइम ले रहा है लोड होने में, क्या बैड एलिमेंट्स है, क्या गुड एलिमेंट्स है, ये सब पता चल जाएगा आपको। अभी हम देखेंगे कि लोड टाइम मेजर कैसे करते हैं, क्या टूल्स यूज किए जाते हैं अपनी वेबसाइट को लोड टाइम चेक करने के लिए। तो दो टूल्स है इसमें हमारे पास, स्पीड इनसाइट है और जीटी मैट्रिक्स है। तो पहले हम स्पीड इनसाइट देखेंगे, वेबसाइट स्पीड इनसाइट, वेबसाइट स्पीड इनसाइट। इससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ पे अपनी वेबसाइट स्लो पड़ रही है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या इसे इम्प्रूव करना चाहिए। बहुत अच्छी वेबसाइट है ये। तो पहले हम इस पे अपना यूआरएल डाल देंगे वेबसाइट का। एग्जाम्पल के लिए हम वापस पेपर फ्राई ही ले लेते हैं, पेपर फ्राई। पेपर फ्राई ले लेते हैं। एनालाइज, ये थोड़ा टाइम लेगा एनालाइज करने में, फिर प्रॉपरली इंफॉर्मेशन बता देगा कि किसमें कितना टाइम लग रहा है, बोथ मोबाइल के लिए भी डेस्कटॉप के लिए। फिर आप वो इंफॉर्मेशन लेके आप एक एक चीज पढ़ के एनालाइज कर सकते हो, कहाँ पे स्पीड कम पड़ रही है, कहाँ पे बेटर हो सकता है, सब देख सकते हो आप। और ये परफॉर्मेंस कर रहा है, तब तक हम जो मैट्रिक्स हमारे पास सामने आए उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट इन्होंने बताया कि लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट एलसीपी ये रेड में आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है अपने वेबसाइट में उसको लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ा इमेज, तो हमारे वेबसाइट को 5.3 सेकेंड्स लग रहा है। ये अभी भी रेड मार्कर में, इसमें और कम होना चाहिए। फर्स्ट इनपुट डिले,
इसका मतलब ये होता है कि जब यूजर आपकी वेबसाइट लोड हो जाती है, कितने टाइम में वो यूजर आपकी वेबसाइट से इंटरेक्ट करना चालू कर देता है। तो 74 मिली सेकेंड्स टाइम दिया है यहाँ पे कि वेबसाइट लोड हो गई, 74 मिली सेकेंड्स में वो अपना काम करना चालू हो जाता है। ये 100 से नीचे होना चाहिए। अभी ये ग्रीन जोन में है तो अच्छा है हमारे लिए। क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, जब भी आप कोई वेबसाइट लोड करते हो तभी आप देखते हो कि कोई चीज आप पढ़ रहे हो तो फटक से वो नीचे मूव हो जाती है, या फिर उसका डायरेक्शन या फिर मूव हो जाता है, मतलब वो एक जगह पे नहीं रहती, स्टेबल नहीं रहती है। तो क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट का मतलब ये है कि कितने टाइम के अंदर आपकी वेबसाइट स्टेबल हो जाती है, उसके एलिमेंट्स अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो इसमें भी 0.12 पे है, इस पे भी वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट है फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट। फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट का मतलब है आपका फर्स्ट जो कंटेंट था या फिर कंटेंट जो है आपको कितने टाइम में लोड हुआ। फर्स्ट कंटेंट 1.7 सेकेंड्स में लोड हुआ है यहाँ पे। इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट, उसके नेक्स्ट वाला कितने टाइम में हुआ है ये इतना बता रहा है यहाँ पे। और टाइम टू फर्स्ट बाइट कितने टाइम में लोड हुआ ये यहाँ पे बता रहा है। तो बहुत सारे मेट्रिक्स है जिससे हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये आप आपके डेवलपर से शेयर कर सकते हो जिससे आपकी स्पीड इंप्रूव कर सकते हो। नीचे डिटेल में आया कि मोबाइल के लिए इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा है, 24 आ रहा है। डेस्कटॉप पे देखते हैं, डेस्कटॉप के लिए भी बहुत बुरा है क्योंकि ये कंटेंट इन्होंने इतना ज्यादा डाला है, हैवी हैवी साइज का, फर्नीचर का सबका, इसलिए इनको लोडिंग में ही बहुत इश्यू आता होगा। मोबाइल में तो बहुत ज्यादा होता होगा। हम डेस्कटॉप का देखेंगे पहले। ये बता रहा है कि स्पीड इंडेक्स काफी स्लो है, ये वेबसाइट 4 सेकेंड लग रहे हैं इनको लोड होने में। ब्लॉकिंग टाइम भी ज्यादा है। एलिमेंट्स ब्लॉक 610 मिली सेकेंड के लिए ब्लॉक रहते हैं। और इन्होंने यहाँ पे टाइम मैप भी दिया है कि इतने सेकेंड में ये फ्रॉम दिस सेकेंड टू दिस सेकेंड कितना टाइम लग रहा है लोड होने में प्रॉपरली। फिर ये नीचे बताते हैं हमें ये कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है कि ये जो इश्यूज आ रहे हैं इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, बेटर बना सकती हो अपनी वेबसाइट को। तो इन्होंने पहले बोला है कि आपकी जो जावास्क्रिप्ट यूज में नहीं आ रही उसे पूरे निकाल दीजिए, कम कर दीजिए। ये इन्फॉर्मेशन भी प्रॉपर देते कि भाई ये सब आपकी जो जावास्क्रिप्ट है इन्हें आप प्रॉपरली मैनेज कर दो। तो काफी हेल्पफुल है ये वेबसाइट। और जो इमेजेस का साइज है ये उनको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि इस पे भी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, 1.57 सेकेंड्स आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा हो गया ये। फिर डिफर ऑफ स्क्रीन इमेजेस। ऑफ स्क्रीन इमेजेस का मतलब ये होता है जो इमेजेस है जो यूजर को नहीं दिख रही है, मतलब मैं जब भी लो वेबसाइट में उनकी जा रहा हूँ जो मुझे इमेजेस नहीं दिख रही है पर वो भी लोडिंग ले रही है, वो भी रिसोर्सेस कंज्यूम कर रही है लोड होने के लिए। तो ऐसी इमेजेस ना तो यूजर को दिखाओ, तो क्या होगा बाकी लोड होने में उनको कम टाइम लगेगा। ऐसे इमेजेस को आप डिफर लगा दो, डिफर मतलब उसमें लोडिंग लगा दो। फिर सर्व इमेजेस इन नेक्स्ट जेन फॉर्मेट्स। नेक्स्ट जेन फॉर्मेट्स मतलब वेबपी में डाल दीजिए, जो भी जेपीजी में रहेगा वेबपी में कर दीजिए। अनयूज सीएसएस को कम कर दीजिए। फिर उन्होंने बोला है प्रॉब्लम्स क्या क्या है, इतने सारे प्रॉब्लम्स है इनके वेबसाइट में कि एक्सेसिव डोम साइज है, टेक्स्ट विजिबिलिटी का है, पैसिव लिसनर्स इंप्रूव करना पड़ेगा। ये बहुत सारे इश्यूज है, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। इनको अपने डेवलपर से बात करके सब ये रिजॉल्व कराना चाहिए। बाकी इतनी पुअर परफॉर्मेंस आएगी तो एसईओ में इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही इनका। 24 परफॉर्मेंस आ रही है। और क्या है नीचे एक्सेसिबिलिटी कैसी है ये भी बताता है यहाँ पे। तो आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि ये वेबसाइट जो है पेज स्पीड इनसाइट्स, इसका यूज क्या है, लोड टाइम कैसे इसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी क्या क्या हमको मेट्रिक्स देता है ये। चलो अब हम देखेंगे दूसरी एक वेबसाइट देखेंगे, वो है जीटी मेट्रिक्स। उसके बारे में भी हम थोड़ा देखते हैं। ओवरऑल तो सेम ही मेट्रिक्स मिलेंगे, तो अब इसका भी जरा देख लेते हैं। ये भी स्कैन कर रहा है। अब इसका लोकेशन जो सर्वर कनाडा से ये हमारी वेबसाइट फेच कर रहा है। डेस्कटॉप है ये, डेस्कटॉप में देख रहा है। इसको लोड होने देते, थोड़ा टाइम लगेगा इसको लोड होने में। इस पे भी मुझे लगता है रिजल्ट्स काफी पुअर आने वाले हैं। लोड होने में काफी ज्यादा टाइम लिया इसने यहाँ पे। जैसे हमने देखा था सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, तो उसका भी एक यहाँ पे हो सकता है फायदा कि अगर आपकी वेबसाइट पे आउट ऑफ कंट्री के भी यूजर्स आ रहे हो तो वो स्लो ही लोड होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एफ मिला है इसमें, ना सी डी ई, सीधा एफ मिला है, मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस मिली है इसे। बाकी सब परफॉर्मेंस में 41%, स्ट्रक्चर इसका 64%, लाइट
ये एलसीपी लार्जेस्ट कंटेंट एलिमेंट कितने टाइम में लोड हुआ, ये भी हमने देखा था। मतलब ऑलमोस्ट सेम मैट्रिक्स यहाँ पे दिखते हैं। फिर ये बताता है कि स्टार्ट कितने, टीबीटी कितने टाइम में लोड हुआ, ऑन लोड टाइम कितना हुआ, इंटरेक्शन कितने टाइम में चालू हुआ, फुल्ली लोड 11 सेकेंड लगे इसे फुल्ली लोड होने में, तो काफी हैवी वेबसाइट है ये। फिर इन्होंने पहले यही बताया कि नेटवर्क पेलोड्स को अवॉइड कीजिए, एक्सेसिव डोम साइज को अवॉइड कीजिए। पहले तो इनको हाई मीडियम ये सब पे काम करना होगा, फिर मीडियम पे काम करना। लो वाले अगर आते होंगे तो उस पर नहीं वर्क किया तो भी चलेगा। बाकी इनकी इमेजेस ही मुझे लगता है ज्यादा कंज्यूम कर रही है। 11 सेकंड्स लग रहा है पेज लोड होने को, और 3 या 4 MB की इमेजेस है तो इतना टाइम लगेगा ही इनको। तो इससे भी आपको समझ में आ जाए होगा कि लोड टाइम क्यों इतना इंपॉर्टेंट रहता है, क्यों इस पे लोग फोकस नहीं करते, फिर एज ए रिजल्ट मिलते। इतनी बड़ी वेबसाइट है, उनको तो लोड टाइम पे काम करना ही चाहिए। F स्कोर मिला है तो बहुत ही पुअर हो गया। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि लोड टाइम होता क्या है, लोड टाइम का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, लोड टाइम हमें क्यों बेटर करना चाहिए। ये आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है। थैंक यू।